उसी प्रकार से भगवान महादेव के पास वकालत नहीं होता, वहां पे सीधा सीधा फैसला होता है। भगवान शिव वकालत नहीं सुनते हैं, वो फैसला करते हैं, वहां स्वयं निर्णय होता है। और उन्होंने निर्णय कर दिया और देवी को कहा कि हे देवी, मैं आपको परित्याग करता हूं। भगवान शिव उस दिन से उदासीन रहने लगे, देवी सती भी उदासीन रहने लगे। इसी बीच में देवी को पता चला, देवी सती को, कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ होने वाला है और उस यज्ञ में उनको जाना चाहिए। हट करके भगवान शिव के पास गई। भगवान शिव तो पहले नहीं जाने का इजाजत दिए, बाद में काफी नोक-झोंक होने के बाद भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ। देवी सती वहां गई। जाने के बाद उनका अपमान हुआ। देवी सती शिव से बहुत प्रेम करती थी और शिव भी देवी सती से बहुत प्रेम करते थे। दोनों आदि शक्ति, एक शिव तो एक शिवा, एक शिव तो दूसरा शक्ति, इन्हीं से पूरा ब्रह्मांड है। देवी ने भगवान को मन ही मन याद किया। वहां पर उनको बहुत तिरस्कार किया। दक्ष तो ताना कसते कसते देवी को इतना लज्जित कर दिए कि देवी ने अग्निदेव को आवाहन किया। अग्निदेव डर से कांपने लगे कि मैं शिव की पत्नी को कैसे जलाऊं, हिम्मत नहीं करता। लेकिन उन्होंने अपने तप और साधना से अग्नि प्रकट किया और वहीं जलने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गए। शिव को जब खबर हुआ, नंदी को जब खबर हुआ, भगवान शिव ने क्या किया, जटा तोड़कर वीरभद्र को प्रकट किया और वहां भेजा। वीरभद्र काफी बलवान और शक्तिशाली शिव के गणों में आते हैं और वो जाकर राजा दक्ष का गर्दन काट दिए। बहुत सारे देवी देवताओं को पिटाई लगा, सभी भागे। कितने का दाढ़ी नोच लिया गया। दधीची की जो बात नहीं सुने उन लोगों का तो वहां दशा दिशा दोनों खराब कर दिया गया। भगवान श्री हरि विष्णु भी वहां से भाग खड़े हुए, ब्रह्मा भी भाग खड़े हुए। बाद में शिव वहां गए ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अनुरोध पर, और उन्होंने अपने ससुर दक्ष को एक बकरे का गर्दन लगा दिया और उनको जीवित किया अपने सास के कहने पर। उसके बाद भगवान अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, अपनी प्रेमिका जगत माता देवी सती का अर्ध जला शव को अपने कंधे से ले लिया और रुदन करने लगे, विलाप करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे। पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया, प्रलय शुरू हो गए। कहीं बरसात, कहीं ओलावृष्टि, धरती में कंपन शुरू हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु को कि रोकिए, जिस संसार को महादेव ने रचा आज उन्हीं के क्रोध से ये विध्वंस होने की ओर है। उसके बाद भगवान क्या करते, श्री हरि विष्णु दुखी होकर सुदर्शन चक्र निकाले और भगवान शिव पर छोड़ दिए। जब वो सुदर्शन चक्र गया, भगवान को नमस्कार किया और देवी सती के सभी शरीर के अंगों को 51 टुकड़ों में बांट दिया। उसी में का एक कलेजा गिरा था जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पास गिरा, और वही ज्योतिर्लिंग वहां भगवान ने वहां पर क्या किया, उस ज्योतिर्लिंग को अपने लीला से वहीं स्थापित किया। वही कलेजे पे भगवान का शिव वहां का ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ स्थापित है। वो ज्योतिर्लिंग इतना कल्याणकारी है, इतना शक्ति है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कई पुराणों में वर्णन है। महादेव का ये परम पवित्र कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग है श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पर कई बार विवाद भी छिड़ा था। देवघर वाले कहते थे यही है, परली वाला कहते थे यही है, लेकिन ये विवाद गलत है। दोनों ज्योतिर्लिंग को एक समान समझा जाए, एक समान पूजा जाए, वहां के पंडित और पुरोहितों का सम्मान किया जाए और वहां के प्रशासनों को काफी आदर सम्मान किया जाए।
भगवान शिव कभी नहीं चाहते कि उनकी भक्तों में लड़ाई हो। भक्त सब एक समान है, इसलिए एक समान समझे उन ज्योतिर्लिंगों को। मैं भी वहां जाकर समझा, परखा, सोचा, देखा, चिंतन किया, आभास किया और शिव के आदेश से ही, शिव के ही कहने पर मैंने वहां पाया कि दोनों एक समान है। इसलिए तमाम धर्माचार्यों से, तमाम धर्म के गुरुओं से मेरा आग्रह होगा कि कृपया वो लोग इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को एक समझे और सभी भक्तों को ये बताए भी कि भगवान का पूजा करना और नाम लेना हर दृष्टिकोण से फलदायक है, हर दिशा में बेहतर है। इसलिए वहां भेदभाव ना किया जाए, अच्छा से पूजा किया जाए, भक्त वहां जाते रहे, पूजा करते रहे। वही नहीं, नियम और विधान के अनुसार भगवान का पूजा होना चाहिए, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के देवघर वाले बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पे सावन में एक बार भारी मेला लगता है। सावन और भादो में कांवड़ यात्रा लगता है। वहां कई IAS IPS, कई सरकारों के लिए कई भक्त कांवड़ चढ़ाते हैं और ये सफल भी होता है। ऐसे तो कांवड़ यात्रा सावन में आपको सभी ज्योतिर्लिंग के अलावे अन्य प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों पर भी होने लगे हैं, लेकिन देवघर और काशी विश्वनाथ और महाकालेश्वर का कांवड़ यात्रा काफी निराला है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर नागचंदेश्वर जी महाराज हैं, उनको वरदान दिया था भगवान शिव ने और उसी कारण से नागचंदेश्वर जी महाराज वहां भगवान शिव के सबसे ऊपरी तल्ला में है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में जान लीजिए, एक बार मैं फिर बताना चाहता हूं। महाकालेश्वर मंदिर 3 तल्ला है, नीचे महाकाल ज्योतिर्लिंग, ऊपर ओमकार, ऊपर नागचंदेश्वर जी महाराज। नाग पंचमी में एक बार खुलता है, एक बार दर्शन पूजा का अवसर प्राप्त होता है, जैसा कि शिव ने वरदान दिया था। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूं कि सावन के नाग पंचमी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अगर जा रहे हैं तो नागचंदेश्वर जी का दर्शन पूजा अवश्य करें। ये अवसर काफी कम लोग को, कम भक्तों को प्राप्त होता है, इस अवसर को ना गंवाएं। इसलिए भगवान का भक्ति हर दृष्टिकोण से फलदायक है, हर दृष्टिकोण से कल्याणकारी है, हर दृष्टिकोण से बेहतर है, हर दृष्टिकोण से अच्छा ही करता है, कल्याण ही करता है। इसलिए भगवान का नाम उच्चारण समय समय पर करते रहें। बाबा बैद्यनाथ उसी प्रकार से वहां पर देवी सती के जो कलेजा है उस पर भगवान का यह शिवलिंग स्थापित है। इसलिए आप सबों से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि भगवान का नाम लेते रहें, भक्ति में लीन रहे और भक्ति ही वो शक्ति है जिससे आप हर युद्ध को जीत सकते हैं, हर जंग को जीत सकते हैं, बड़े बड़े मुश्किलों को आसानी से सामना कर सकते हैं, बड़े बड़े कष्टों से निजात पा सकते हैं। इसलिए आप लोग भक्ति करें। उसके बाद मैं आपको बता दूं, भीमा शंकर आपको पूना में पड़ता है, ये महाराष्ट्र में है। यहां पर भीमा नाम का एक असुर था जो बहुत अत्याचारी था, बहुत दुराचारी था। वो भगवान शिव के शिवलिंग पर प्रहार करने लगा। वहां पे भगवान के भक्तों ने पुकार किया और भगवान शिवलिंग से प्रकट हो गए और भीमा से युद्ध किए, उसको पराजित किए और उसके बाद भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए। चारों ओर पर्वत पहाड़ है। इन पर्वत पहाड़ों के बीच में भगवान शिव का भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। यह भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बहुत ही कल्याणकारी है। पूना जाने के बाद आपको थोड़ा सा सफर तय करना पड़ता है महाराष्ट्र में और भीमा शंकर जाना पड़ता है। इसलिए पूना से कुछ दूरी पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। वहां भी जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। आप लोग को भी अगर अवसर प्राप्त हो तो अवश्य जाए, भगवान का दर्शन पूजा करें। श्री त्र्यंबकेश्वर
इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी आता है। और मुनि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, ये दोनों शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ये दोनों भगवान शिव को बहुत मानते थे, लेकिन उन पर ऋषियों ने आलोचना करके उनको नीचा दिखाने के लिए गौ हत्या का पाप मढ़ दिया, जिस पाप से बचने के लिए भगवान शिव ने गौतम को दर्शन दिए उनकी आराधना पूजा पर, और वहीं पर 3 पिंडों में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पिंडों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। वहां भी कुंभ लगता है। त्र्यंबकेश्वर में बहुत बड़ा स्थान है। नासिक से थोड़ी दूरी पर आपको महाराष्ट्र में ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहां भी अवश्य जाइए, अवश्य पूजा करिए। वहां पे बहुत बड़ा बड़ा पर्वत पहाड़ भी है, रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध भी है। वहां कोई कष्ट नहीं होता भक्तों को। भगवान शिव का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आपको औढ़ा में भी है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक ज्योतिर्लिंग आपको दारुका वन गुजरात से द्वारका से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर टी सीरीज कंपनी के मालिक श्री गुलशन कुमार जी ने बहुत बड़ा काम किया। उस मंदिर को काफी विकसित बनाया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। संयोग से वो पृथ्वी पर नहीं है, वो बहुत देवतंत थे। गुलशन कुमार ने भगवान के भक्ति के लिए बहुत काम किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर उनका बहुत काम हुआ। उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से आता है कि वहां पर एक राक्षस सुप्रिय नामक वैश्य को नौका में कैद कर ली और उसको मार डालने की धमकी देने लगी। तभी भगवान वहां प्रकट हुए और उसको पराजय किए और नागेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। पार्वती वहां नागेश्वरी बन गई और स्वयं शिव शंभु वहां नागेश्वर बन गए। जरा देखिए, बड़ी विचित्र कहानी है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी में महाराष्ट्र के औढ़ा में भी नागेश्वर है, वो भी आपको पश्चिम द्वार के हैं। और चले जाइए दारुका वन, द्वारका से 7 किलोमीटर दूरी गुजरात का भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो भी पश्चिम द्वार का है। इस कहानी के पीछे भी दोनों जगह एक ही कहानी आता है कि भगवान शिव के एक ऐसे भक्त थे जो हट करने लगे। उनको कुछ पंडितों ने उनको भगा दिया मंदिर से, नहीं पहचान सका, और भगवान वहां पर मंदिर की दिशा ही बदल दिए। बड़ी चमत्कारिक कथा है। वो पश्चिम द्वार का दोनों मंदिर है। संयोग से मैं भगवान शिव के ही आदेशानुसार इन दोनों ज्योतिर्लिंगों पर जाकर स्वयं देख के भी आया हूं और शक्ति को महसूस करके आया हूं। वहां के सभी व्यवस्थापक बंधुओं को मेरी ओर से नमन। काफी अच्छा दृश्य है वहां, काफी पवित्र पावन स्थान है। वहां जाने मात्र से, नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कुछ समय तक, कुछ माह तक वहां दर्शन पूजा का अवसर प्राप्त होता है। इसके पीछे भी बड़ी कहानी है। श्री हरि नारायण और भगवान शिव की लीला के अनुसार केदारेश्वर का उत्पत्ति हुआ और भगवान शिव केदार के रूप में विराजमान हो गए और श्री हरि विष्णु बद्रीनाथ के रूप में विराजमान हो गए। ये उत्तराखंड में पड़ता है। भगवान श्री केदारा रौद्र रूप धारण कर लिए थे पृथ्वी पर बढ़ते पाप और उन पापी लोगों को चेतावनी और सबक देने के लिए कि अगर पाप किए हो तो तुम कहीं नहीं बच सकते, इसलिए पाप कर्म छोड़ो, अच्छा बनो, सात्विक बनो, वास्तविक भक्त बनो और वास्तव में यज्ञ महायज्ञ करो, वास्तव में पूजा पाठ कराओ, वास्तव में हवन यज्ञ कराओ, कोई ढोंग पाखंड ना करो। ये दिखाने के लिए वो रौद्र रूप हाल में धारण किए थे और प्रलय के गाल में बहुत सारे लोग चले गए। केदारनाथ काफी कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग है और केदारनाथ के बाद आपको
काशी विश्वनाथ आता है। काशी से ही भगवान शिव ने पूरे पृथ्वी की रचना का एक परिदृश्य तैयार किया था। कहा जाता है कि त्रिशूल पर काशी स्थापित है। और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के आस पास में बहुत सारे मंदिर हैं। गंगा किनारे बसा यह नगर स्वयं मोक्ष का नगर कहा जाता है। इसी काशी से बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े ब्राह्मणों का, बड़े बड़े आचार्यों का ज्ञान अर्जन हुआ है। काशी ज्ञान और वैराग्य का क्षेत्र माना जाता है। काशी विश्वनाथ में भगवान ने वहीं से नर नारी का स्वरूप उत्पन्न किया और ब्रह्मा को सृष्टि रचना करने का ज्ञान दिए, और वहीं से काशी विश्वनाथ का भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग का पूजा रचना शुरू हुआ। काशी खंड काफी रमणीय और पूजनीय है। संयोग से उसी काशी से भारत खंड के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते आ रहे हैं और विजयी भी होते आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ से उनका काफी लगाव रहा है। लगाव तो उनका महादेव से भी लगा है, और वो काफी बड़े भक्त भी हैं, शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। इसीलिए काशी से वो चुनाव लड़ते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये वो लोग कहते हैं जो वास्तव में शिव के करीबी है, जो दैविक है। उनको तो ज्ञात हो जाता है कि कौन दैविक है और कौन नहीं है। इसलिए काशी विश्वनाथ को प्रणाम करिए और अपने जीवन को सुख संसाधनों से, उन्नति से भर लीजिए। वहां अन्नपूर्णा मंदिर भी है। वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। गंगा आरती देखने योग्य है। कांवड़ यात्रा देखने योग्य है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। यह आपको तमिलनाडु के गंधमादन पर्वत पर अवस्थित है। यहां पर भगवान शिव का पूजा याचना करके भगवान श्री राम रामावतार में त्रेता में लंका पर विजय प्राप्त किए थे। ये भी कहानी आता है। लेकिन वहां जाने के बाद और भी कई प्रकार का कहानी आता है। वहां जाने के बाद आपको पता चलता है कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके सीता के साथ आ रहे थे तो उनको एक परम ज्ञानी योगी ऋषि ने उनको बताया कि आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया है, इसलिए आप शिव का पूजा करें। उन्होंने हनुमान को भेजा शिवलिंग के लिए। हनुमान जी काफी विलंब कर दिए और यहां पर भगवान मुहूर्त को निकलता देख करके बालू की रेत से शिवलिंग स्थापित कर दिए और उसका नाम रामेश्वर रख दिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और वहां पर कई कुंड है जिसमें स्नान किया जाता है। जब वहां से लौटे हनुमान कैलाश से शिव के पास से, तो एक विशेश्वर और दूसरा आत्मेश्वर ज्योतिर्लिंग लेके आए। हनुमान जी काफी दुखी हो गए कि भगवान ने ये क्या किया। मैं दिन और रात इनका सेवा करता हूं, थोड़ा सा विलंब हो गया तो भगवान ने हमारा लाया गया शिवलिंग को स्थापित नहीं करके स्वयं बना के स्थापित कर लिए। भगवान श्री राम समझ गए भक्त की पीड़ा। उन्होंने क्या किया, आत्मेश्वर और विशेश्वर ज्योतिर्लिंग को कहा कि पहले ये पूजा होगा, उसके बाद रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजा होगा। ऐसा ही वहां पाया जाता है। वहां देवी पार्वती का भी स्वरूप है, भगवान श्री शिव का और राम का भी स्वरूप है। बहुत बड़ा मंदिर है रामेश्वरम, बहुत बड़ा मंदिर। इतना बड़ा मंदिर है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समुद्र किनारे ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग परम कल्याणकारी और परम फलदायक है। दूर दूर से भक्तों का वहां तांता लगा रहता है। बड़े बड़े आचार्य, ज्ञानी, महायोगी वहां होते हैं। मैं भी वहां एक बार दो नहीं कई बार जाकर के वहां देखा हूं, खुद परखा हूं कि हाँ वास्तव में कुछ है। अब हम लोग आते हैं गृष्णेश्वर पर, शिव के 12वां ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर पर। गृष्णेश्वर की बहुत बड़ी कहानी है। ये आपको महाराष्ट्र में अजंता, इलोरा, औरंगाबाद के पास पड़ता है। वहां पर गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। खुशमा नाम की एक भक्त थी भगवान शिव की। उनके पुत्र को ईर्ष्यावश उनके ही
एक संबंधी ने हत्या कर दिया। विलाप करते करते अपने पुत्र को वापस नहीं आता देख घुसमा ने शिव को पुकारा। शिव आकर उनके पुत्र को जीवित करके उनके गोद में सौंप दिए। उसी समय से वहां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। इसलिए इन ज्योतिर्लिंगों को प्रातः काल, संध्या काल या नियम निष्ठान के साथ, आस्था, पवित्रता, श्रद्धा के साथ नाम वाचन से ही व्यक्ति कल्याण की ओर बढ़ जाता है। बिगड़े हुए कार्य उनके बनने लगते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण करना काफी परम फलदायक, कल्याणकारी है। 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाना, यात्रा करना मोक्ष की द्वार खोल देता है और व्यक्ति को हर मुश्किल कार्य आसान हो जाते हैं। कोई भी जटिल से जटिल कार्य उसके लिए असंभव नहीं रहता। ये 12 ज्योतिर्लिंग काफी कल्याणकारी है और इन ज्योतिर्लिंगों पर तो अवश्य एक न एक बार हर भक्त को जाना चाहिए। नहीं गए तो कम से कम घर बैठे इन ज्योतिर्लिंगों का नाम अवश्य वाचन करें। इन ज्योतिर्लिंगों पर अभिषेक पूजा भी कराएं, अनुष्ठान भी कराएं। वहां के प्रधान पुजारी, पूजा करने वालों से संपर्क करके आप अवश्य अपने कार्यों को सिद्ध करा सकते हैं। ज्योतिर्लिंग की बहुत विशेषता है, लेकिन हर किसी का कार्य हो ही जाए यह भी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव तो और परीक्षा लेते हैं। उनकी बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, बड़े बड़े लीला हैं। काफी साधु संत, योगी, महायोगी तप करते करते भी थक जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सरलता से, आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। केवल कल्याणकारी कार्य से, भक्ति से, जिनके पास छल नहीं होता, कपट नहीं होता, जिनके पास ढोंग नहीं होता, पाखंड नहीं होता, उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। भगवान उनको अवश्य मिलते हैं जो वास्तविक भक्त होते हैं। भगवान डीजे बजाने वाले को नहीं मिल सकते। भगवान गुटखा खाने वाले को कभी नहीं मिल सकते। भगवान हुक्का चीलम पीने वाले को कभी नहीं मिलते। एक बार मैं कोलकाता से, आपको मैं बता दूं, दिल्ली की यात्रा पर था। कोलकाता में कुछ भक्त लोग मुझे बुलाए थे, मैं गया था। जब मैं वहां से लौट रहा था तो रास्ते में मुझे देखकर 2 व्यक्ति मिले और मुझे बोले कि बाबा जी आपके पास गांजा है क्या? मैंने उनको कहा कि आप मुझे देखकर गजेरी समझ रहे हैं क्या? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तो देखने में शिव के भक्त लगते हैं, तो शिव जी तो गांजा पीते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी गांजा पीते उनको देखा है क्या? तो हंसने लगे। मैंने कहा हंसिए मत, भगवान शिव के अगर भक्त है तो सबसे पहले तमाम नशा को छोड़ दीजिए। भगवान शिव कभी गांजा पीने का शिक्षा नहीं दे सकते। भगवान शिव कभी दारू पीने का शिक्षा नहीं दे सकते। भगवान शिव कभी भी किसी को गलत खान पान का ज्ञान नहीं दे सकते। भगवान कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि तुम किसी का पैसा छीन लो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये गलत बात है। भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते। भगवान सबको अच्छा बनने को कहते हैं, भगवान सबको सच्चा बनने को कहते हैं, भगवान सबको पवित्र बनने को कहते हैं। भगवान सबको कहते हैं कि आप लोग अच्छा बनिए, सबको खुश रखिए, खुद भी प्रसन्न रहिए। नशा तो कोई भी नहीं करे, गलत संगति, गलत चरित्र कोई नहीं अपनाए। भगवान का जो उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है, कल्याण और अच्छा बनाना, सच्चा बनाना, सात्विक बनाना और कर्म फल से ही व्यक्ति को महान बनाना। कर्म प्रधान है। जिस प्रकार से किसान
खेत में बीज बोते हैं और अंकुरता है, अंकुरने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने के बाद में फसल देता है, पक जाता है, किसान उसको ले आते हैं और समय नियम के अनुसार उसका कार्य करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति भी एक बीज के समान है। जब आप अपने मन में भक्ति का बीज बोएंगे तो वो आपको स्वतः महान कर देगा, आपके अंदर की जितनी बुराई है वो समाप्त कर देगा, आपको पवित्र कर देगा, आपको ज्ञानवान कर देगा, आपको ऊर्जावान कर देगा, आपको महान कर देगा, जग में आपका जय जयकार कर देगा। इसलिए आप उस परमात्मा को जाने, आप उनको गुरु बनाए जो सदाशिव है, महादेव है, उनको भजे, उनमें रमे, वही सब कुछ है, उनके अलावा और कोई नहीं, बाकी सब असत्य है, एक शिव ही सत्य है। मुझे याद आता है श्री लता जी का एक गाना, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं लता जी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। संजोग से बीच में लता जी बीमार हो गई थी, मैं तो बहुत दुखी हो गया था। मैंने कई दिनों तक तो अनुष्ठान शुरू कर दिया उनके नाम का, और कई जगह गलत खबर भी चल गए थे कि लता जी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये गलत साबित हुआ। मुझे भी दैविक शक्तियों से पहले ही प्राप्त हुआ। मैंने भी उनके फेसबुक पे मैंने लिख दिया कि नहीं, कभी कुछ नहीं होगा। कई दिनों तक अस्पताल में रही और उसी महादेव के कृपा से, नंदी भृंगी के कृपा से, समस्त देवताओं के कृपा से, देवी भवानी दुर्गा की दया से लता जी सकुशल अस्पताल से बच गई।